नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। 20 मार्च 2023 को भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। जो इश्यूज बने हुए हैं ग्लोबली, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, तो आगे भी एक तरह से बढ़ सकते हैं, इसीलिए मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल रही है। और अब बीच बीच में जो खबरें आ रही हैं बैंक करप्ट की, डिफ़ॉल्ट की अमेरिका से, तो उसकी वजह से भी दबाव है। तो थोड़ा बहुत डर का माहौल है। 17,000 के नीचे निफ्टी 50 है। और आज की बात करते हैं तो निफ्टी 50 16,828 से थोड़ा बहुत बाउंस बैक हुआ है, रिकवर हुआ है और 16,988 17,000 के आसपास तक कारोबार कर रहा है। लगभग 111 पॉइंट की गिरावट है। बीएसई सेंसेक्स 57,628 में है, 360 पॉइंट की गिरावट है। और निफ्टी बैंक 39,361। तो एक तरह से दबाव वाला मार्केट है। पिछले दिसंबर से एक तरह से दबाव है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक तरह से टॉप बना रहा है और नया लो बना रहा है, जैसे कि आज का भी देखिए नया लो बना लिया है। तो आगे क्या रह सकता है, टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं और निवेशकों को क्या करना चाहिए उस पॉइंट की बात करेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ग्लोबली एक तरह से मार्केट में गिरावट है और जो इश्यूज बने हुए हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, खबरें आती हैं और उसके वजह से भी एक तरह से दबाव है। अब दोस्तों टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है डेली कैंडल्स है। टेक्निकली बात करें तो निफ्टी में एक तरह से दबाव देखने को मिल रहा है और ये दबाव है दिसंबर के महीने से, और ये दबाव देखने को मिल रहा है दिसंबर के महीने से। 12/1/2022 को निफ्टी 50 ऊपर की तरफ था 18,800 के आसपास। उसके बाद देखिए एक तरह से मुनाफा वसूली है हो रही है। निफ्टी में जंप तो आया है, बट ये है कि उससे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कहने का मीन्स एक नया लो बन रहा है। तो आज भी देखिए एक तरह से अगर हम कैंडल की तरफ ध्यान दें तो ये आज नया लो बनाया है। और देखिए इस कैंडल का जो लो है आज का 20 मार्च 2023 का 16,830 का है। तो 16,830 का जो भाव था निफ्टी का, ये अक्टूबर के महीने के आसपास था। देखिए अगर ये 16,770 और 16,800 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है या टेक्निकली एक तरह से ब्रेक करेगा ये 16,800 को भी, और नीचे की तरफ और लुढ़क सकता है। 16,800 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। 16,800 16,770 इसके नीचे अगर ये लुढ़कता है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और लगभग 16,000 के आसपास और 15,848 के आसपास तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके नीचे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। और ऊपर की तरफ देखिए जैसे कि पिछले 4-5 महीने, पिछले 3-4 महीने की बात करते हैं तो जैसे कि अभी देखिए 17,790 17,800 से ये निफ्टी गिरा है। तो उसी तरह से ऊपर की तरफ का देखिए आज का जो हाई है 17,056 17,056, आज का जो ओपन है 17,056, हाई बनाया 17,056। इसको ब्रेक करेगा तो एक तेजी बन सकती है 17,159 और 17,233 और 17,321। यहाँ से फिर से एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। उस वक्त ऐसा लगेगा कि अब निफ्टी रिकवर हो रहा है, बट ये है कि फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 16,800 का लेवल अब इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसमें देखिए करना क्या है कि जैसे कि हर गिरावट में थोड़ा बहुत खरीदना चाहिए, मान के चलिए 5-10% का, क्योंकि आगे कोई बड़ी खबर आती है ग्लोबली तब एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। नहीं तो मान के चलिए कि जैसे कि 17,000 को ब्रेक करके नीचे की तरफ निफ्टी 50 कारोबार कर रहा है तो 16,000 के आसपास या उसके नीचे दिखाई दे सकता है टेक्निकली, जिस तरह का जो चार्ट बना हुआ है। और पिछले साल एक तेज़ी देखने को मिल रही थी, अब की बार एक तरह से गिरावट है। तो गिरावट का रीज़न देखिए एक तरह से ग्लोबली है और इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए गए थे, तो उसकी वजह से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है दिसंबर के महीने से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। टेक्निकली एक तरह से इसमें बियर्स जो है भारी हैं, अभी बुल्स ट्रैप हो रहे हैं और कुछ समय देने के बाद बुल्स को भी फ़ायदा होगा क्योंकि फिर सिचुएशन सुधरेगी, स्थिति सुधरेगी, तो फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और बढ़ने में फिर समय लगता है, गिरने में समय नहीं लगता। आप देखिए 17,800 में था ये कुछ समय पहले, अगर टाइम देखें तो 9/3/2023 को। आज देखिए नीचे की तरफ आ गया निफ्टी 17,000 के नीचे। तो थोड़ा बहुत डर का माहौल है, तो हमारे अनुसार थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए जब गिरावट हो, नीचे की तरफ हो। आज तो रिकवर हो क्या ऊपर की तरफ निफ्टी 50 आया है, तो 16,000 के नीचे भी आ सकता है निफ्टी 50। तो समय लग सकता है थोड़ा बहुत,
और अचानक से कोई गिरावट आती है तो पैसा तैयार रखना चाहिए निवेशकों को, और ट्रेडर्स को थोड़ा बहुत इसमें अब स्टॉप लॉस या फिर मार्केट से दूरी भी रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल भी रह सकता है, और जैसे कि गिरावट आ रही है तो जंप भी ऊपर की तरफ रह सकता है। तो ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार एनालिसिस है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।